हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेटा ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, क्योंकि आप ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हो। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर यूज करने हैं, तो एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या करने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता होगा बेटा। वर्ड से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर जो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा वो रिटायरमेंट लेने वाला है, यानी कि वो अब फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो देखिए, फर्म कोई भी जब छोड़ करके जाता है तो फर्म हमेशा चलती रहेगी बेटा, फर्म कभी भी बंद नहीं होती। पार्टनर्स आते रहेंगे, पार्टनर जाते रहेंगे, लेकिन फर्म का काम चलता रहेगा, तो फर्म कभी भी बंद नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो फर्क पड़ता है वो किस पर पड़ता है, ये जो पार्टनरशिप होती है बेटा। तो ये जो पार्टनरशिप होती है हमारी, इस पार्टनरशिप डीड में, यानी ये जो पार्टनरशिप हमारी फॉर्म रखी है, ये वाली पार्टनरशिप अब यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये डिसॉल्व हो गई है बेटा। और इसके बाद एक न्यू पार्टनरशिप बन जाती है। यहाँ पर अब एक नई पार्टनरशिप बनकर आ जाती है। इस नई पार्टनरशिप में क्या होता है, अब नए पार्टनर्स होंगे, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर बच गए वो होंगे, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, बिल्कुल सब कुछ नया होगा। और ये वो जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एप्लीकेबल था, एडमिशन में भी था, और यहां पर रिटायरमेंट में भी होने वाला है। तो चलिए अब देखिए यहां पर होगा क्या। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिटायरमेंट की कोई पार्टनर यहां पर अब छोड़ करके जाने वाला है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमें वही सारे ट्रीटमेंट्स यहां पर फिर से दोहराने पड़ेंगे जो हमने एडमिशन के टाइम पर किए थे बेटा, जो कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पर किए थे। जैसे कि अब यहां पर मुझे इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जानना पड़ेगा। अब जो पार्टनर्स यहां पर बच जाएंगे उनका न्यू रेशियो हमें जानना पड़ेगा। वो एक काम होगा हमारे पास। सेकेंड होगा सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो भी मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा। जितना भी मेरा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकलेगा, अब जो पार्टनर्स बच गए, ये हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा पार्टनर और भी हो जो कि सेक्रीफाइस कर रहा हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से, तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो हो सकता है। अदरवाइज रिटायरमेंट के केस में ज्यादातर सभी पार्टनर्स को गेन होता है बेटा। इसके अलावा अब यहां पर भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बच्चे। यहां पर भी आपको जो गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आपने अभी तक किया है एडमिशन के क्वेश्चंस के अंदर। फिर फोर्थ नंबर पर हमें यहां पर जनरल रिजर्व या जितने भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जितने भी होंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस जो होते हैं बेटा, हमें उसका भी ट्रीटमेंट यहां पर करके दिखाना है, जैसे कि हमने एडमिशन में किया था। कुछ चेंज नहीं है बेटा उसके अंदर, राइट। इसके बाद यहां पर भी अब आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर भी आएगा। यहां पर भी रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होगा और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा, तो ये सेम चीज आ जाएगी यहां पर। इसके अलावा यहां पर भी हमें कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है और उसके एडजस्टमेंट्स आपके पास आ सकते हैं, जैसा जैसा कि हमें क्वेश्चन बोलेगा। तो ये भी हमें यहां पर एक काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको एक न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। न्यू बैलेंस शीट अब आपको यहां पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आप सब कुछ चेंज कर रहे हो। आप रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटर हटा रहे हो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, नया कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो यहां पर आपकी नई बैलेंस शीट भी यहां पर फॉर्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भी हमें अब रिटायरमेंट के चैप्टर में करनी है बेटा। तो चलिए हम बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट समझना है वो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे बेटा, और एक एक करके हम लोग टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन के सारे क्वेश्चंस को यहां पर करना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जितने भी मैं क्वेश्चंस यहां पर करा रहा हूं बेटा, आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ करके साथ साथ मेरे करेंगे। अगर साथ साथ करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए इस फर्स्ट सेक्शन में। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new ratio of the remaining partners if गर्व retires. तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन पार्टनर्स हैं, गीता, राधा और गर्व, जिसमें से गर्व अब रिटायर हो रहा है बेटा। गर्व के जाने के बाद अब गीता और राधा के बीच में क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, हमसे क्वेश्चन ने वो मांगा है। और इनका जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमारे पास गिवन है बेटा। तो चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इनका जो ओल्ड रेशो था पहले उसको मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास पहले से ओल्ड रेशो गिवन है वो कौन कौन है बेटा, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ओल्ड रेशो है बेटा जिसमें गीता, राधा और गर्व, ये हमारे पास 3 पार्टनर्स है। और इनका जो अभी तक एग्जिस्टिंग रेशो गिवन है हमारे पास वो गिवन है 1/2 रेशो 2/5 एंड 1/10। ये हमारे पास ऑलरेडी रेशोज गिवन। अगर आप इस रेशोज को नोटिस करें तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है बेटा, ये इक्वल रेशोज में नहीं दिखा रहा है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहले उसको सेम करना पड़ेगा। तो उसको सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं गीता की बेटा, तो गीता का जो शेयर है वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से कि उसको भी डिनोमिनेटर्स यहाँ पर जो मैक्सिमम है 10 वो 10 हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5/10। इसी तरह से इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 10 आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4/10। और गर्व का तो ऑलरेडी 10 है ही है, तो 1/10। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि न्यू रेशो बताओ अगर यहाँ से गर्व रिटायरमेंट ले लेता है। तो देखो गर्व की रिटायरमेंट के बाद अब क्या शेयर होगा जो कि गीता और राधा आपस में बांटेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, क्योंकि अब गर्व चला गया, क्योंकि अब यहाँ से गर्व चला गया तो गर्व अपना ये हिस्सा छोड़ गया बेटा, इस हिस्से को छोड़ के। तो अब ये किसी और को नहीं देना मुझे, अब ये किसी और को नहीं देना, अब ये हिस्सा इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब अभी तक अगर मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट होता था, जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट होता था उसके कितने हिस्से होते थे, उसके 10 हिस्से होते थे बेटा, उसके टोटल 10 हिस्से होते थे, जिसमें से एक हिस्सा गर्व का था जो कि अब इसने छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, जो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ गया उसको भूल जाएंगे, उसको हटा देंगे बेटा। अब हम लोग अभी तक अपने पूरे टोटल प्रॉफिट के 10 टुकड़े करते थे, 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते थे, जिसमें से 5 गीता को, 4 राधा को और 1 गर्व को मिलता था। लेकिन आज से हम लोग इसके 10 टुकड़े नहीं करेंगे, अब से हम लोग इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बेटा, टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि वो जो गर्व का हिस्सा था 1/10 का, अब वो यहां पर वो लेकर के नहीं जाएगा, वो चला गया, वो रिटायर हो चुका है बेटा। तो इसका हिस्सा यहां से हटा देंगे तो टोटल जो भी मेरे पास प्रॉफिट है वो 9 हिस्सों में बटेगा 10 के बदले। तो यहां पर अब क्या होगा, अब यहां पर जितना अमाउंट गर्व लेकर के जाता था बेटा, अब वो अमाउंट गर्व लेकर के नहीं जाएगा, तो वो अमाउंट अब इसी प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब गर्व के जाने के बाद भी गीता और राधा अपने आप जो शेयर बांटेंगे अपने आपस में, वो 5/4 ही बांटेंगे। क्यों 5/4 बांटेंगे, क्योंकि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं करना है मुझे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होगा, बट सिर्फ और सिर्फ गर्व यहां से चला गया, तो अब जो गर्व है वो अपना हिस्सा नहीं लेगा, तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही रह जाएगा। तो अब जो इनका टोटल प्रॉफिट होगा वो 9 पार्ट्स में बटेगा, यानी 5/4 में बटेगा, जो कि पहले 10 पार्ट्स में यानी 5/4 में बटता था। बस बच्चे, यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा नए वाला, खत्म होगी बात। तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, जो पार्टनर छोड़ करके जा रहा है उसका हिस्सा ही हटा दो, तो जो बच गया वो इनको उसी रेशियो में मिलता रहेगा जिस रेशियो में अभी तक मिल रहा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, X, Y and Z are partner sharing profit in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. Calculate the gaining ratio of remaining partners when Y retires from the firm. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी तक 3 पार्टनर्स थे जिसमें से अब Y रिटायर हो गया बेटा। Y के रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन चाहता है कि आप ये बताओ कि X और Z जो बच गए उन पार्टनर्स का गेन कितना हो जाएगा Y के जाने से, Y के रिटायर होने से X और Z को कितना फायदा होगा, कितना गेन होगा, वो गेनिंग रेशियो अब हमें निकालना है। तो चलिए गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे बेटा। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है इसका, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो में हमारे पास X, Y और Z है बेटा, जिसमें X का जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो गिवन है 1/2, Y का रेशियो गिवन है बेटा 3/10 और Z का रेशियो गिवन है 1/5। यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना पड़ेगा, इक्वल रेशियो पर लाना पड़ेगा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 10 है तो मुझे सबको 10 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 करने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 10 और 5/10।
ये है मेरे पास ऑलरेडी 3/10 है बेटा, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और ये 1/5 को मुझे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, और ये हो जाएगा 2। तो ये अब इनका ओल्ड रेशियो हमने पहले इक्वल कर दिया। अब देखो बेटा, अब जो टोटल 10 टुकड़े होते थे अभी तक, जिसमें से 5 हिस्सा x को, 3 हिस्से y को और 2 हिस्से z को मिलते थे 10 में से, अब क्या होने वाला है, अब y अपना शेयर छोड़ रहा है बेटा, y ने अपना शेयर छोड़ दिया, तो ये y का जो शेयर है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा बेटा, वो शेयर अब x और z में बट जाएगा, वो x और z में बच जाएगा, राइट। वो x और z में कैसे बटेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे ये नहीं बताया कि ये कितना कितना इसमें से लेंगे, कितना कितना हिस्सा वो इस शेयर में से ले लेंगे। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन नहीं मेंशन करता तो हमें इनका जो एग्जिस्टिंग रेशो है उसी रेशो में इस हिस्से को वो बांट लेंगे, यानी 5:2 में। तो इनका जो गेन होगा बेटा, वो जो गेन होगा, गेनिंग रेशो होगा, वो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 5:2, क्योंकि ये पार्टनर चला गया। तो अब इसका जो हिस्सा होगा ये अपने अपने एग्जिस्टिंग रेशो में बांट लेंगे, यानी 5:2 में ये बांट लेंगे, और यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। किसका होगा, x और z का बेटा, ये होगा मेरा x और z का गेनिंग रेशो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी मैंने वही किया, जो ओल्ड इनका शेयर था उसी ओल्ड शेयर के हिसाब से, ओल्ड रेशो के हिसाब से इनको गेन हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी थी। तो इस पार्टनर का जो हिस्सा था वो ख़त्म कर दिया मैंने और इनके बीच में बांट दिया इनके ओल्ड रेशो में, तो वही इनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partners. Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:4. Mohan retired and his share was डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तीनों पार्टनर्स का पहले वाला रेशो में बस गिवन है, यानी ओल्ड रेशो गिवन है, और हमें बोला है कि यहाँ पर मोहन जो कि बीच वाला पार्टनर है, सेकंड पार्टनर, वो रिटायर हो रहा है और उसका शेयर अब जो भी बच गया यानी 5/14 का शेयर, ये 5/14 का शेयर अब क्या होगा कि शिव और हरि दोनों आपस में इक्वली बांट लेंगे, और उसके बाद इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा हमें वो कैलकुलेट करना है ए पार्ट में। तो चलो पहले थर्ड का ए पार्ट को समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर भी मेरे पास ओल्ड रेशो गिवन है पहले से। तो यहाँ पर बच्चे मेरे पास ओल्ड रेशो पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ओल्ड रेशो गिवन है वो शिव, मोहन और हरि का है। तो ये आपको लिखना चाहिए बेटा, शिव, मोहन और हरि, क्योंकि आपको क्वेश्चन की समरी जरूर दिखानी चाहिए पहले क्वेश्चन में क्या आपने उसको समझा क्या है। तो शिव, मोहन और हरि का जो ओल्ड रेशो गिवन है मेरे पास वो गिवन है 5:5:4। 5:5:4 इनका ओल्ड रेशो था बेटा। तो चलिए यहाँ पे बस सिंपल सा एक रेशो दे रखा था। अब हमने इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के बताना है। अगर यहाँ से मोहन रिटायर हो जाता है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब शिव एंड हरि को यहाँ पर कितना मिलेगा, शिव एंड हरि विल गेट कितना मिल जाएगा बेटा। अब कितना हिस्सा यहाँ पर मोहन छोड़ के जा रहा है अपना, हम पहले उसकी बात करते हैं। तो मोहन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 5/14 था बेटा। ये 5/14 अब ये छोड़ करके जा रहा है, जो कि शिव और हरि को मिल जाएगा कितना, इक्वली बेटा। तो दोनों इक्वली इसको बांट लेंगे, यानी आधा आधा ये बांट लेंगे, हाफ ऑफ अमाउंट इन दोनों के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इनका गेन होने वाला है बेटा, वो गेन होने वाला है 5/28 का। 5/28 का यहाँ पर गेन हो जाएगा दोनों का, शिव का भी और हरि का भी, क्योंकि दोनों इक्वल हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं। बस बच्चे हो गया काम, खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया कि कितना इनका हिस्सा मिलेगा। तो अब इसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले शिव की बात करें तो शिव न्यू शेयर कितना हो जाएगा। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, अभी तक जो शिव का शेयर था वो 5/14 था बेटा, 5/14 प्लस अब इसको मोहन का जो हिस्सा था उसमें से हाफ मिल गया, यानी 5/28 मिल गया बेटा इसको। तो वो इसके रेशो में ऐड हो जाएगा, और इसके बाद जो इसका हिस्सा बन करके आ गया वो आ गया, आप यहाँ से इसको एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 10 + 5 दैट इज 15/28। तो ये होगा इसका शिव का न्यू शेयर। इसी तरह से हम हरि का भी देख लेते हैं बेटा।
तो हरीज न्यू शेयर कितना होने वाला है? देखो क्या करा मैंने यहाँ पर आपको इनका ओल्ड रेशो देखना है। तो हरी का जो ओल्ड रेशो था वो 5/14 था। इसमें जो हिस्सा इनको मोहन से मिला, यानी मोहन का जो टोटल शेयर था उसका हाफ मिल गया 5/28, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऐड हो गया। अब इनको एडिशनल मिलेगा, वो ऐड हो गया। तो अब इसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या बन गया, वो बच्चे कितना बन गया? तो यहाँ पर हमने 28 लिया और यहाँ पर आ गया 8 + 5, दैट इज 13/28। बस बच्चे खत्म हो गया काम। तो इनका जो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो हो गया 15/13। खत्म बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर है हमारे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड बी पार्ट को देखते हैं बेटा, उसमें क्या होगा। P, Q and R were partner sharing profit in the ratio 5/4/1. P retires from the firm. अगर P रिटायर करता है तो फिर मुझे बताना है कि बाकी के पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका बेटा वर्किंग कैसे होने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। तो पार्ट बी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो इनका ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा, ओल्ड रेशियो को पहले लिखेंगे आप यहाँ पर P, Q एंड R। P, Q एंड R अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूशन था 5/4/1। तो ये इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है। अब हमें बोला है कि P रिटायर हो रहा है बेटा। अब P के जाने के बाद इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है बेटा, क्योंकि P जा रहा है तो हम उसका हिस्सा हटा देंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन में भी समझा था। अगर P जा रहा है, कोई पार्टनर अगर जा रहा है, तो मैं उसका हिस्सा हटा दूंगा बेटा यहाँ से। तो उसके बाद क्या होगा, तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो अपने उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते रहेंगे। तो अब क्योंकि पी चला गया, तो उसके बाद अब क्या होगा देखिए, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो अब क्यू और आर जो बच गए उनका वही एग्जिस्टिंग रेशियो जो था वो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो प्रॉफिट बट रहा था उसके 10 हिस्से होते थे बेटा, जिसमें से 5 हिस्से पी को मिलते थे, 4 क्यू को और 1 आर को मिलता था। लेकिन अब से क्या होगा, क्योंकि पी तो चला गया, वो 5 हिस्से खत्म हो गए, तो अब जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और 5 में से 4 हिस्से क्यू को और 1 हिस्सा आर को मिल जाएगा। खत्म होगी बात बेटा। तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा ये। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। R, S and M are partner sharing profit in the ratio 2/5, 2/5 and 1/5. M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1/2. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जो M पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बाकी के बचे हुए पार्टनर R और S 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। और इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, हमें वो बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ओल्ड रेशो गिवन है, इनका जो अभी तक एग्जिस्टिंग रेशो है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग रेशो में आर, एस और एम 3 पार्टनर्स हैं और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास गिवन है 2:1। ये हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। और हमसे बोला गया कि एम के रिटायरमेंट के बाद जो एम का हिस्सा है वो आर और एस ने एक स्पेसिफिक रेशो जो कि 1/2 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो देखो बेटा किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले क्योंकि एम तो यहां पर रिटायर हो गया, तो अब ये हिस्सा किसको मिलेगा, आर और एस को मिलेगा। तो आर विल गेट, तो आर कितना मिले, आर को कितना मिलेगा बेटा, तो आर विल गेट फ्रॉम एम, एम से इसको कितना मिल रहा है, देखो m का जो शेयर है वो 1/5 है बेटा। उस 1/5 में ये r कितना हिस्सा लेने वाला है, 1/3 बेटा, वो 1/3 हिस्सा लेने वाला है। तो 1/3 हिस्सा लेने वाला है। यहां देखिए क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली बोला है, ये रहा 1/3 लेने वाला है। ठीक है, तो टोटल जो m का शेयर होगा उसका ये 1/3 हिस्सा आर को मिल जाएगा बेटा। तो आर का जो गेन होगा इस केस में 1/15 का हो जाएगा। तो ये हो गया आर का गेन। इसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं एस का। तो एस विल गेट फ्रॉम एम, या फिर आप इसको अब ऐसे भी ले सकते हैं कि एस गेन, आर्स गेन। ठीक है, तो यहां पर 1/5 शेयर एम का था जिसमें से 2/3 हमें एस को दे देना बेटा। तो एस को अगर देखेंगे तो कितना गेन आ गया यहां पर,
इसका गेन आ गया बच्चे 2/15, 2/15 का एस का गेन आ गया। तो ये इनका गेन है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब आर का जो नया शेयर होगा कितना होगा, तो आर न्यू शेयर कितना होने वाला है। आर का जो नया शेयर है वो पहले से कितना था 2/5 प्लस जो इनका गेनिंग है बेटा, वो गेनिंग रेशियो में जो यहाँ पर ऐड कर देना है। अभी तक आर को 2/5 मिल रहा था, अब ये 115 से और गेन कर रहा है जो कि इसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो इसका जो अब शेयर बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा 6 + 1 दैट इज 7/15, 7/15 का। इसी तरह से एस को भी देख लेते हैं। तो एस का जो न्यू शेयर होगा, एस का न्यू शेयर, अभी तक एस कितना ले रहा था, वो 2/5 ही ले रहा था, प्लस अब इसको 2/15 और मिल जाएगा बेटा एम के जाने के बाद। तो 2/15 अगर इसको और मिल जाएगा तो इसका जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 2 दैट इज 8/15। बस बच्चे, ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो यानी जो इनका न्यू रेशो होगा वो हो जाएगा 7/8। बस खत्म हो गया बेटा। बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। सार्थक रिटायर, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। तो अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इनका गेनिंग रेशो क्या होगा बेटा। तो चलिए गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन पहले यहाँ पर करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि आपसे गेनिंग रेशो पूछा तो सबसे पहले हम इसकी समरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो वो है बेटा 4:3:2। ये इनका ओल्ड रेशो है। इसमें जो हमारे पार्टनर्स हैं वो है सार्थक, वंश और मानसी। सार्थक, वंश और मानसी, इनका ये ओल्ड रेशो हमारे पास पहले से गिवन है। इनका अब न्यू रेशो क्या होगा बेटा, देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें इनका गेनिंग रेशो निकालना है। और हमें यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दी गई है कि आगे से फ्यूचर में जो इनका नया रेशो होगा वो 2:1 होगा। तो 2:1 तो इनका न्यू रेशो हो गया, तो वो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनका जो न्यू रेशो होने वाला है वो 2:1 होने वाला है सार्थक के जाने के बाद। बस अब गेनिंग रेशो हमें पूछा गया। तो देखो बेटा आपने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्योंकि अब हमारे पास ये दोनों गिवन है तो हम लोग गेनिंग रेशो इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको जो न्यू रेशो गिवन है तो उस न्यू रेशो के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं वंश का कितना निकलेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं वंश का जो गेनिंग रेशो होगा, वंश का गेनिंग रेशो। वंश कितना गेन कर रहा है बेटा, न्यू रेशो इसका कितना होगा 2/3 माइनस में ओल्ड रेशो इसका कितना था वंश का 3/9। ये इसका ओल्ड रेशो था। तो इसका मतलब अब जो वंश का गेन होगा बेटा, वंश का गेन आ जाएगा हमारे पास 9 और 6 - 3 दैट इज 3/9। तो वंश गेन कर रहा है 3/9 से बेटा। इसी तरह से अब हम लोग मानसी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मानसी का गेन कितना है, मानसी इज गेनिंग, मानसी का जो न्यू रेशो है बेटा वो न्यू रेशो है 1/3। तो न्यू माइनस ओल्ड करना है और ओल्ड रेशो था इसका 2/9, ये 2/9 था इसका रेशो। बस अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9, 3 - 2 दैट इज 1/9। ये हो गया बच्चे इसका गेनिंग रेशो। तो इसका मतलब जो इनका गेनिंग रेशो हो गया वो हो गया 3:1। क्योंकि आपके पास यहाँ पर न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों गिवन था तो आपको गेनिंग रेशो के फॉर्मूला से आप इजीली इनके गेनिंग रेशियोज को निकाल सकते हैं। बस बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया।